चाची जी, आपने कुछ भी नहीं खाया, कम से कम पानी तो पी लीजिए। रंजीत लौट आएगा परजाई जी, आसपास ही गया होगा। आप तो जानती है ना, इन लड़कों को मनमानी करने की आदत होती है। आप कुछ तो खा लो। शस्त्र थामते शस्त्र चलाना भी चाहिए। आपने बिन बताए मुझ पर वार क्यों किया? दुश्मन का भी पूछ कर या पता कर वार नहीं करता छोटे सरदार। मैं खुद को नहीं रोकूंगा, आप मुझे रोकेंगे छोटे सरदार। कौन? ये मेरा पुत्र है, सरदार महासिंह का पुत्र। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस पर हमला करने की? हाँ! तलवार उठा और मुकाबला कर। मैंने कहा हथियार उठाओ, हथियार उठाओ। रुक जाइए पिताजी। यही मेरे शिक्षक हैं। हाँ पिताजी, यही योद्धा जी मुझे शस्त्र विद्या दे रहे और देश का तारा बनने के लिए यही मेरी मदद कर रहे हैं। कहाँ थे आप? और रंजीत किथे है? ओए राजकौरे, रंजीत ठीक है। पर वो आया क्यों नहीं आपके साथ? क्योंकि वो अपने मकसद को पूरा करने की तैयारी में जुटा है। मकसद की तैयारी? हाँ पुत्र, देश का तारा बनने की तैयारी। पर कहाँ चाचा जी? वीर सिंह, मैं ये रहस्य किसी को नहीं बताऊंगा। होए, आम खा पुत्र, कुटलियां नागिन। अरे मैनू भी भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। हमारे गांव एमनाबाद के पास एक कबीला आके बसा हुआ है, जहाँ लड़कों को सैनिक बनाया जा रहा है। और वहाँ एक योद्धा है जो उन्हें शस्त्र विद्या दे रहे हैं। और तो सुनने में ये भी आया है कि किसी रियासत से कोई है जो शस्त्र विद्या ले रहा है। बस, और तो मुझे कुछ नहीं पता। क्या एक दासी की बेटी की शादी में जाना चाहती हो? एमनाबाद इजाजत चाहिए, नहीं मिल सकती ना। सुनिए जी, हामी मत भरना। एमनाबाद यहीं छुपा है वीर सिंह, और रंजीत सिंह भी यहीं छुपा है। मैं वीर सिंह और रंजीत सिंह दोनों को बाहर निकालने का रास्ता जानता हूं। और क्या है वो तरीका? शादी। एमनाबाद में एक शादी है, शादी मतलब खुशियों के रंग में डूबे हुए बच्चे, आदमी और लड़कियां
और वो सिख योद्धा है क्या जो लड़कियों की और औरतों की रक्षा न कर सके? क्या मतलब? मतलब शादी में आई हुई लड़कियों और औरतों को हम अगवा कर लेंगे और उनको बचाने के लिए वीर सिंह को खुद और अपनी खुफिया सेना के साथ बाहर आना पड़ेगा। एक ओंकार बसा जिसकी रूह में, जो तोले सबको एक समान हो। ये शूरवीर है ऐसा जिस पे नाज करे ये हिंदुस्तान। पहरेदार तो क्या, हम सब भी दिन दहाड़े धोखा खा जाएंगे। एकदम पिंड की कुड़ी लग रही हो। पिंड की कुड़ी। कितनी अच्छी तरह से कर रहे हैं सब। ये कमाल दा मुंडा कौन है? रणजीत? रब के रंग में रंगा चेहरे पे नूर सा, इसके जैसा कोई होगा ना शहंशाह। जग में बेखौफ सा जिंदा दिल मेहरबान, इसके जैसा कोई होगा ना शहंशाह। इतिहास है गवाह, शेरों का शेर है शेर पंजाब रंजीत सिंह। शेर पंजाब महाराजा रंजीत। आज मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं छोटे सरदार कि आप इस देश की रक्षा करने योग्य हो गए। आप देश का तारा बनने के लिए तैयार हैं। ये सब सामान क्यों बिखरा हुआ है? रोको रोको। ये सब
बैलगाड़ी? ये तो गुड्डो की बैलगाड़ी है। ये हार तो गुड्डो 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 बचाओ बचाओ योद्धा जी, मेरी युद्ध भूमि अब दूर नहीं। देश का तारा मुकाबले के लिए पहुंच गया। योद्धा जी! ये आवाज कैसी? सूड़ा फिन्ना? योद्धा जी, उन लोगों ने अचानक हमला किया, मर्दों पर तलवारें चलाए और औरतों को और लड़कियों को उठा कर ले गए। और आपके लिए एक पैगाम भेजा है, यदि आप उनके खेमे में जाकर घुटने नहीं टेकेंगे तो वो सभी औरतों को जिंदा जला देंगे। हमारी मदद कीजिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, हमारी मदद कीजिए योद्धा जी। छोटे सरदार, मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगा, पर मेरी अरदास सदा आपके साथ होगी। अब मुझे निकलना होगा, और सच्चे पातशाह ने चाहा तो हमारी मुलाकात जल्द होगी। सत श्री अकाल। आज सभी रियासतों के होनहार योद्धा देश का तारा बनने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। इस देश के भविष्य को अपनी आंखों से साकार होता देखने के लिए अब आप तैयार हो जाइए। अब तुझे देश का तारा बनना ही होगा, अपने इस पिता के लिए, इस रियासत के लिए, इस कमाल के शिक्षक के लिए। आपको देश का तारा बनना है, अपने लिए नहीं, ना ही आपके पिताजी के लिए और ना ही मेरे लिए। आपको देश का तारा बनना है सबके लिए। कहाँ है वीर सिंह? इतना वक्त क्यों लग रहा है? अगर क्यों नहीं पहुंचा अभी तक? पानी 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 पिला दो। सुनिए, मेरी माँ की हालत बिगड़ती जा रही है, उन्हें पानी ला दीजिए। और पानी लाऊं? और पानी? लगता है छोटे सरदार देश का तारा मुकाबले के लिए नहीं आएंगे। हम सब पहले ही बहुत इंतजार कर चुके हैं। मेरे ख्याल से अब हमें उनके बिना ही ये मुकाबला शुरू कर देना चाहिए। नहीं दल सिंह जी, रंजीत सिंह आएगा, मुझे पूरा यकीन है। वो बहुत दूर से आ रहा है, उसे आने में देर हो गई होगी।
वो आएगा। तो समझ रहे ना प्रभा? मैं कैसे समझू वीरे, जब मुझे पता ही नहीं कि रंजीत सिंह कहाँ है, कितनी दूर से आ रहा है, कुछ नहीं पता मुझे। तुम्हें जल्दी सब पता चल जाएगा प्रभा। रंजीत आएगा। योद्धा जी, हम आपको अकेले अब्दुल्ला खान के पास नहीं जाने देंगे। हम आपको शिकार नहीं बनने देंगे। शिकार तो मुझे ही बनना होगा लसोड़ा। मैं अब्दुल्ला खान को अच्छे से जानता हूँ। उसने औरतों को अगवा इसलिए किया है ताकि मैं खुद उस तक पहुंच जाऊं। हम भी आपके साथ चलेंगे योद्धा जी। और तब क्या, जो आप वापस ना आ पाए? ना, जब मैंने कहा मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, मतलब कोई नहीं जाएगा। योद्धा जी सही कह रहे, उन्हें जाना होगा अकेले। छोटे सरदार, छोटे सरदार, आप यहां क्या कर रहे हैं? आपको तो देश का तारा का मुकाबला में होना चाहिए था। छोटे सरदार, आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आपको देश का तारा बनना है। जी योद्धा जी, और देश का तारा वही होगा जो अपना नहीं, देश का सोचे। आज मेरा असली इम्तिहान है योद्धा। आज मुझे अपने मकसद के लिए, अपनों की भलाई के लिए, अपनों की सुरक्षा के लिए ये मुकाबला लड़ना। आज मेरा प्रतियोगिता में नहीं, यहाँ होना जरूरी है इन औरतों के लिए। छोटे सरदार, ये बात समझ नहीं आई। एक तरफ आप बहादुर की बातें करते हैं और दूसरी तरफ अपने ही शिक्षक को मौत के कुएं में फेंकना। मैं योद्धा जी पे आज भी नहीं आने दूंगा लसूड़ा। अगर हम योद्धा जी के साथ गए तो अब्दुल्ला खान और उसकी टुकड़ी हम पर हमला करेगी, जिसमें उन बेचारी औरतों को भी चोट पहुंच सकती है। हमें बहुत सूझबूझ से काम लेना होगा। हमें योद्धा जी के साथ नहीं, उनके पीछे चलना होगा। खुशामदीद वीर सिंह, खुशामदीद। आज हमारा लुक्का छुपी का खेल खत्म। अच्छा है, मैं अपनी सारी हार का बदला लूंगा। जरूर लेना अब्दुल्ला खान, पर पहले इन औरतों को बाहर जाने दे जिन्हें तूने कैद करके रखा है। तू चाहता था कि मैं तेरे तक पहुंचूं, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। कुछ औरतों के कैद में होने से अगर तुझे तकलीफ होती है ना वीर सिंह, तो मैं इसे कम नहीं करूंगा, इसको बढ़ाऊंगा। ये मेरा पुराना दोस्त देख नहीं सकता, लेकिन सुन सकता है। इन औरतों की तकलीफ सुनो उसे। अब्दुल्ला, औरतों को छोड़ दे। सिर्फ शुरुआत है वीर सिंह, तेरी खातिरदारी के लिए तो भी बहुत कुछ है। ताब लुटेरों के पीछे चले गए। हमने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारी एक न सुनी। वो तो हवा की तरह तेज उन औरतों को बचाने के लिए चली गई। और तुम यहाँ चले आए? माफ कीजिएगा, उस जगह की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हमला एक दो लोगों ने नहीं, बल्कि कई लोगों ने किया है। रुको रुको रुको, पहले इस गाड़ी का मुआयना होगा। हाँ बिल्कुल करिए मुआयना, और याद रहे इसमें कुछ हथियार ऐसे हैं जो गरमा गए, इन्हें अभी अंदर छाव में ले जाना होगा। अगर ये खराब हुए तो हुजूर की बेंत का सामना आप दोनों को करना होगा। ठीक है, जाओ।
जनाब 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 इधर आइए। क्या है? वैसे इस असले के अलावा भी हमारे पास कुछ है। पहले पड़ाव में सभी योद्धा घुड़सवार युद्ध में भाग लेंगे। जो कोई इस पड़ाव को बखूबी निभाएगा वही अगले पड़ाव में जा पाएगा। सदागौर पर जाए जी। सदागौर है? नहीं! राघव, खुद पर काबू रख। हम मेहताब कौर को अभी लेकर आएंगे। तू चल मेरे साथ। मुझसे डरिए नहीं। मैं जानती हूँ तुम कौन हो। मैंने तुमको कबीले में गटका करते देखा है। तुम योद्धा जी के शिष्य हो ना? हमें बचाने आए हो ना? मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं भी तो यहाँ से जा रहा हूँ, पर मैं यहाँ वापस जरूर आऊंगा आप सबकी रक्षा करने। और फिर मैंने उन सबके कपड़ों में मेंढक डाल दिया। अरे आपकी खत्म हो गई? और लीजिए। जनाब का हुक्म भूल गए क्या तुम सब? वीर सिंह की चीखें सबको सुनाई देनी चाहिए। उठो और मारो। तुम कौन हो तुम? जरा भी हिले तो जिंदगी भर के लिए हिल नहीं पाओगे। जनाब! योद्धा जी, चलो हम यहाँ से बाहर चलते हैं। योद्धा जी, हमें उत्तर की दिशा की ओर निकलना होगा। चलो उत्तर की तरफ भागते हैं। रंजा! वीर सिंह! अंत सिर्फ पाप का होता है। क्यों योद्धा जी? सही के गलत? सही।
छोटे सरदार, आप ऑटो को बाहर निकालो। जाओ, जल्दी जाओ। योद्धा जी। ये तुम क्या कर रहे हो? निकालो हमें यहाँ से। तुम सबको मरना होगा। वीर सिंह के लड़कों को यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। अरे रब्बा, मुझे कुछ करना होगा, तो ये सबको जला देंगे। रंजीत! ये तो बरसों से होता आ रहा है छोटे सरदार। डकैत हम औरतों को अगवा करके ले जाते हैं और कोई बचाने नहीं आता। सब बदल जाएगा बीजी। आप मेरे साथ दरबार चलिए और अपने हालात बताइए। मैं आपको यकीन दिलाता कि मेरे पिताजी और चाचा जी आपकी मदद जरूर करेंगे। चलिए। छोटी सरदार, छोटी सरदारनी जी। छोटी सरदारनी? हाँ, छोटी सरदारनी अंदर है। हम उनके बिना नहीं जा सकते। कन्हैया रियासत से सरदार जय सिंह की पोती मेहताब कौर। मेहताब? मेहताब कौर यहाँ क्यों आएगी? छोटी सरदारनी हमारी शादी में खास मेहमान बन के आई थी। जब उन्हें पता चला कि हम सब मुसीबत में हैं, वो हमारी रक्षा करने के लिए यहाँ तक पहुँचाई। उन्हें बचा लीजिए छोटे सरदार, वो मुसीबत में होंगे। तुम क्यों मुसीबत मोल लेती हो मेहताब? नसूड़ा, तुम सबको पिंड की तरफ लेकर निकलो। मैं मेहताब कौर की मदद करने जा रहा हूँ। जी छोटे सरदार। चलो। जीते? लगता है ऊपर वाले की रहमत अब भी मुझ पर बरकरार है। तो उसने तुझे यहाँ छोड़ दिया। उसे रहमत नहीं, बदकिस्मती कहते हैं। अरे वाह, मुझे नहीं मालूम था कि सिख औरतें लड़ना भी जानती हैं। सिख औरतों को जानने के लिए तुम्हें फिर से जन्म लेना होगा। अपनी शमशीर नीचे करो, वरना मैं तुम पर दया भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे पता था रंजीते, तू जरूर आएगा। हाँ हाँ, तुम तो मेरे इंतजार में यहाँ बैठी थी ना।
हमारे यहाँ इज्जत उनकी करते हैं जो औरतों की इज्जत करते हैं, और जो औरतों की इज्जत नहीं करते उनके साथ हम ये करते हैं। किसके कहने पर किया ये सब? बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? बताओ, किसने भेजा तुम्हें? बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? कुछ तो बोलो, साफ साफ बोलो। छोटे सरदार बहुत गुस्से में हैं। रंजीते, ये तो नशे में है। मतलब तुम ठीक हो ना? मतलब तुम क्या तुर्रम खान हो जो औरतों को बचाने निकल पड़ी? नहीं, मैं मेहताब कौर हूँ, कन्हैया रियासत की छोटी सरदारी, और मेरा फर्ज बनता है जरूरत पड़ने पर मदद करना और शस्त्र उठाना। तुम जानती हो ना मेहताब, अगर मैं वहाँ वक्त पर ना पहुँचता तो क्या हो सकता था? ये अगर मगर की भाषा मुझे समझ नहीं आती रंजीत। मेरा विश्वास था कि तू जरूर आएगा, और तू आया। और आगे भी अगर मैं कभी मुसीबत में फंसी तो तू मेरी मदद के लिए आए। विश्वास और घमंड में फर्क होता है मेहताब, और जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद रहूं। रहना पड़ेगा। अजीब जबरदस्ती है। वैसे रंजीते, मुझे लगा था कि हम थोड़ी देर तक बात नहीं करेंगे। तो तुम्हें गलत लगा। हाँ, तुम्हें क्या कह रही थी कि आज तुमने साबित कर ही दिया अपनी ताकत और अपना हौसला। तुमने साबित कर दिया कि तुम सरदार महासिंह जी का खून हो। डंके बजने चाहिए तुम्हारी तारीफ के, तुम्हारी ताकत के। ताकत बाजुओं में नहीं, दिमाग में छुपी होती है मेहताब। अच्छा, लो पिंड आ गया, मैं तुम्हें यहीं उतार देता हूँ। तो सुड़ा और पिंडा तुम्हें महल तक छोड़ दे। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? बताओ ना, खामोश क्यों हो? क्योंकि खामोशी समझदार का जवाब होती है। शाबाश पुत्र, शाबाश। देश का तारा गुलाब सिंह, 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 देश का तारा गुलाब सिंह। और देश का तारा है गुलाब। मुकाबले का विजेता मुकाबला खत्म होने के बाद घोषित होना चाहिए। मुझे कुछ कारणों की वजह से आने में देरी हो गई, जिसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। मैं यहाँ मौजूद हर शख्स से पूछना चाहूंगा कि क्या रंजीत सिंह को अब ये मौका मिलना चाहिए?
रंजीत को मौका मिलना चाहिए। रंजीत सिंह ने आज मेरी बेटी मेहताब की जान बचाई। और सिर्फ मेरी बेटी मेहताब ही नहीं, बल्कि दर्जनों लाचार औरतों की भी जिंदगी बचाई है उसने। जी हाँ, छोटे सरदार ने हमारी बच्चियों और औरतों को लुटेरों से बचाया है। अपनी जान खतरे में डालकर छोटे सरदार ने सभी औरतों की जान बचाई है। रंजीत सिंह, तुमने 5 चरण में अपना हुनर दिखाया और मैंने नहीं। फैसला बराबरी का होना चाहिए। इसलिए इस मुकाबले में तुम्हारा शस्त्र होगा तुम्हारी तलवार और मेरा शस्त्र होगा लठ। हे सच्चे बादशाह, रणजीत पर अपनी कृपा बरसाए रखना। जंग तलवार से जीती जाती है रंजीत, लठ से नहीं। ब्रावा, जंग दिमाग से जीती जाती है, ना तलवार से ना लठ से। सही के गलत। रब के रंग में रंगा चेहरे पे नूर सा, इसके जैसा कोई होगा ना शहंशाह। और देश का तारा है रणजीत। अगर रंजीत सिंह अपने आप को देश का तारा कहलाने के लायक समझता है, तो मैं गुलाम मोहम्मद चट्टा रंजीत सिंह को मुकाबले के लिए ललकारता हूं। मुझे मुकाबले में हराकर रंजीत सिंह अपनी फतेह साबित करे। बोलो, मंजूर है? मुकाबला बराबरी का होना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक आंख से लड़ूंगा। तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है गुलाम मोहम्मद। जरूरत है रंजीत सिंह, और ये मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपनी तसल्ली के लिए कर रहा हूं।
शायद अब तुम्हें कोई सबूत देना जरूरी नहीं गुलाम मोहम्मद, बल्कि मैं तुम्हें कुछ सबक देता हूं। सिखों को भेदभाव करना नहीं आता। हमारे यहाँ लंगर कोई भी छक सकता है। दूसरा, एकता हमारा सपना भी है, हमारा मकसद नहीं, और इस मकसद में मैल नहीं। रब के रंग में रंगा चेहरे पे नूर सा। शाबाश रणजीत सिंह, शाबाश। शहनशाह जंग